गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक चली। आज हम लोग इसमें देखेंगे इंटरचेंज ऑफ सिंपल्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। मीन सिंपल सेंटेंस को कैसे कंपाउंड सेंटेंस में बदलेंगे और कंपाउंड सेंटेंस को कैसे सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की 33वीं क्लास है। इसके पहले आपकी ग्रामर की 32 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं और ट्रांसफॉर्मेशन की आपकी 12 क्लास हो चुकी है। ये आपकी 13वीं क्लास है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी। जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो आपकी भी अपनी ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी है। आपका जहां से भी छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। आज की क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं सिंपल सेंटेंस। पहले देखते हैं हम लोग सामान्य वाक्य सिंपल सेंटेंस। क्योंकि सिंपल को कंपाउंड में बदलने हैं और कंपाउंड को सिंपल में बदलने हैं, तो पहले हमें जानना होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं सिंपल सेंटेंस। और ये प्यारे बच्चों हमने सिंथेसिस में पढ़ा चुके हैं। सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस से कैसे कंपाउंड में बदलते हैं या कंपाउंड से कैसे सिंपल में बदलते हैं, सारी चीजों के बारे में हमने एक एक करके सब कुछ पढ़ा चुके हैं। बस यहाँ केवल रिवीजन एक बार कराएंगे, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। केवल रिवीजन इसमें दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक में दिया है, तो केवल इसलिए यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अब जल्दी से आते हैं सिंपल सेंटेंस। देखिए क्या लिखे हुए हैं। A simple sentence is a sentence that consists of just one independent clause। तो उसके बाद लिखिए हुए अ सिंपल सेंटेंस हैज नो डिपेंडेंट क्लास। तो प्यारे बच्चों इसमें जो मुख्य बात है वो मुख्य बात ये है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। और हमने इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में सिंथेसिस वाले चैप्टर में चर्चा किए हुए थे कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है। मींस ऐसा क्लास, मींस ऐसा उपवाक्य जो किसी दूसरे वाक्य पर या उपवाक्य पर निर्भर ना हो, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, सिंपल सेंटेंस में सिंपल सी बात है, एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा। या तो ऐसे कहें कि जो एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा, वही आपका क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं स्ट्रक्चर में, देखिए हमने लिखे हुए हैं इंडिपेंडेंट क्लास। केवल स्ट्रक्चर में हमने इतना लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट क्लास। तो प्यारे बच्चों अब जैसे हमने एक वाक्य लिखे हुए हैं, पूजा वेंट टू स्कूल, पूजा स्कूल को गई। तो प्यारे बच्चों इसमें जो हमने लिखा हुआ पूजा वेंट टू स्कूल मींस पूजा स्कूल को गई, क्या यह किसी वाक्य पर निर्भर है? जो हमने लिखा हुआ है पूजा वेंट टू स्कूल, क्या यह किसी अन्य वाक्य पर निर्भर है? बिल्कुल नहीं निर्भर है, बिल्कुल नहीं निर्भर है। तो ये इंडिपेंडेंट हुआ ना, मींस किसी पे जो निर्भर ना हो उसी को तो इंडिपेंडेंट बोलते हैं। डिपेंडेंट वो होते हैं जो किसी पे निर्भर होते हैं, और इंडिपेंडेंट होते हैं जो किसी पे निर्भर नहीं होते हैं। तो पूजा वेंट टू स्कूल, पूजा स्कूल को गई, किसी अन्य वाक्य पर निर्भर नहीं है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाक्य आपका इंडिपेंडेंट क्लास से मिलकर के बना है। अर्थात ये वाक्य जो है एक प्रकार का इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन होती है। और हमने इसके बारे में बेहतरीन, हमने ये जो बॉय का ट्रिक लिखे हुए हैं इंडिपेंडेंट क्लास के सामने, इसे अगर आपको याद होगा तो जब हमने सिंथेसिस की क्लास पहली क्लास लिए हुए थे तो उसमें हमने सारी चीजों के बारे में जो है विस्तार से चर्चा किया हुआ था। वहां पर आपको बॉय वाले ट्रिक को बताए हुए थे। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करते हैं आपको बॉय वाली ट्रिक याद आ रही होगी कि हमने उसमें क्या बताया था कि जो है बॉय क्या होता है कि ये किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, और गर्ल्स को हमने डिपेंडेंट बनाया था, निर्भर होना बताया था। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा होगा, हम यहाँ पर बताएंगे नहीं। अब आगे चलते हैं। सिंपल सी बात आपने जान गया सिंपल सेंटेंस में, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, मींस एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा जो किसी अन्य वाक्य पर या उपवाक्य पर निर्भर नहीं होते हैं। ये हो गई आपकी सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा। यहां पर देखिए हमने लिखे हुए कंपाउंड सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब इसमें देखिए दो इंडिपेंडेंट क्लास जुड़े हो किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से। हमने आपको पहले ही भी बताया हुआ था कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास होंगे और किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से क्या हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे। कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ऐसे याद रखना, कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट कंजक्शन मींस कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जो जुड़ा हुआ होगा वही आपका क्या होगा, कंपाउंड। और इसमें दोनों जो उपवाक्य होते हैं वह इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, मींस किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, स्ट्रक्चर इसका ध्यान से देखिए, इंडिपेंडेंट क्लास प्लस कोऑर्डिनेट कंजक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लास। मींस आपका एक इंडिपेंडेंट क्लास का उपवाक्य पहले होगा, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट कंजक्शन आएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, इंडिपेंडेंट क्लास। मींस दो इंडिपेंडेंट क्लास किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा अगर जुड़े हुए हैं तो आप समझोगे कि वो सेंटेंस आपका कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस है, मींस संयुक्त वाक्य है।
इसमें प्यारे बच्चे हमने बॉय प्लस बॉय वाली ट्रिक बताई हुए थे, याद होगा तो आपको याद होना चाहिए। बॉय प्लस बॉय वाला ट्रिक हमने बताया था, वहां पर विस्तार से चर्चा किए थे, यहाँ आगे चर्चा नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चे ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। अब एक बात आती है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते कौन है। एक बात ये आती है कि आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते कौन है। अगर हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की, तो आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते कौन कौन से हैं। जब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपके कौन कौन से होते हैं, हमने यहाँ पर एक आपको ट्रिक बताया था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन याद करने के लिए। आपको याद होगा वो ट्रिक, तो हमने बताया था फैन वॉइस। ये मुख्य कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं फैन वॉइस। फैन वॉइस में एफ फॉर फार होता है, ए फॉर एंड होता है, एन फॉर नार होता है, बी फॉर बट होता है, ओ फॉर आर होता है, वाई फॉर एट होता है, एस फॉर क्या होता है, सो होता है। तो प्यारे बच्चे ये आपके मुख्य कोऑर्डिनेट कंजंक्शन थे। बाकी और भी आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, लेकिन जो मुख्य कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो हमने आपको बताया था, फार हो गया, एंड हो गया, नार हो गया, बट हो गया, आर हो गया, एट हो गया, सो हो गया। और इसे याद करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताया था, आप फैन वॉइस याद रखना, उसके बाद आपको सारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन याद होंगे। तो प्यारे बच्चे इन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के माध्यम से आपका वाक्य जुड़ा हुआ है, तो आप सीधे समझोगे कि आपका सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखे हुए हैं, आई लाइक टी, मुझे क्या पसंद है, मैं चाय पसंद करता हूं, एंड मीरा लाइक्स कॉफी, और मीरा क्या पसंद करती है, कॉफी पसंद करती है। मैं चाय पसंद करता हूं और मीरा क्या पसंद करती है, कॉफी पसंद करती है। प्यारे बच्चे आपको यहाँ पर एंड मिला ना, एंड से जुड़ा हुआ वाक्य है आई लाइक टी, मैं जो है चाय पसंद करता हूं। दूसरा वाक्य है मीरा लाइक्स कॉफी, मीरा क्या पसंद करती है, मीरा जो है कॉफी पसंद करती है। अगर जो है हमने बताया था आपको इंडिपेंडेंट क्लास, आई लाइक टी एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, और एक हो गया मीरा लाइक्स कॉफी एक इंडिपेंडेंट क्लास ये हो गया। दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लास हैं, और किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, एंड के माध्यम से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। दो इंडिपेंडेंट क्लास एंड के माध्यम से मींस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वाक्य जो दिया हुआ है कौन से सेंटेंस का दिया हुआ है, कंपाउंड सेंटेंस का वाक्य दिया हुआ है। कैसे समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इंडिपेंडेंट क्लास कैसे हुआ, क्या बताओ, आई लाइक टी जो है मैं चाय पसंद करता हूं, अगर अकेले लिखेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा ना, बिल्कुल निकलेगा। अगर एंड मीरा लाइक्स कॉफी नहीं लिख रहे हैं तो भी आपका आई लाइक टी का अर्थ निकलेगा। और अगर हम जो है आई लाइक टी एंड नहीं लिख रहे हैं, हमने केवल लिखा मीरा लाइक्स कॉफी, मीरा कॉफी पसंद करती है, अगर हमने इसे लिखे तो भी अर्थ निकल रहा है ना, मीन्स दोनों को अलग अलग लिखेंगे तब भी अर्थ निकल रहा है। और यही अगर अर्थ निकल रहा है तभी तो आपका इंडिपेंडेंट क्लास होगा, मीन्स एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, एक दूसरे पे निर्भर नहीं है कि भैया कि तुम चले जाओगे तो हम नहीं रह पाएंगे, ऐसा इसमें कोनो कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, आई लाइक टी एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, मीरा लाइक्स कॉफी एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, दोनों किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो सेंटेंस आपका क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। तो यही प्यारे बच्चे आप सीधे आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को सीधे देख करके बता सकते हैं कि सेंटेंस कंपाउंड है या सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स है। तो प्यारे बच्चे आज हमने अभी बता दिए आपको कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, एक बार क्विक रिवीजन करा दिए हुए हैं, क्योंकि हमने इससे पहले भी बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा क्विक रिवीजन कराए, थोड़ा सा तेजी से समझाए हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि सिंपल से कंपाउंड में कैसे बदलेंगे। अब हम लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमने हेडिंग बनाई हुई है, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलना। अब हम लोग देखेंगे सिंपल सेंटेंस को कैसे कंपाउंड सेंटेंस में बदलेंगे। प्यारे बच्चे हमने यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, निम्न 4 प्रकार के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चे हमने आपको बताया था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वाले जब सिंथेसिस पढ़ा रहे थे तो हमने 4 प्रकार के आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बताए हुए थे। उन्हीं चारों प्रकार के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करके हम क्या बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। वहां पर भी हमने सिंथेसिस में भी बताया हुआ था, यहाँ पर एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। तो पहला होता है बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, पहला होता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके, और क्यूमुलेटिव मींस होता है जोड़ बताने वाले, और कंजंक्शन मींस संयोजक, जोड़ बताने वाले संयोजक का प्रयोग करके। अब क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में आपके कौन कौन से आते हैं, एक मुख्य बात होती है प्यारे बच्चों, जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में आपका मुख्य जो है कंजंक्शन होते हैं वो होते हैं एंड होता है, एज वेल एज हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया। ये कुछ आपके क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के क्या होते हैं, मुख्य कंजंक्शन होते हैं, जिनका प्रयोग करके आपको बनाने हैं क्या, कंपाउंड सेंटेंस बनाने हैं। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। अब इसके बारे में हम डिटेल से नहीं बता रहे हैं, केवल हम एक हिंट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज को हमने बता चुके हुए हैं पहले ही, सिंथेसिस में हर एक चीज को बता चुके हैं, एक केवल आपका रिवीजन यहाँ पर करा रहे हैं। अब हम लोग जल्दी से पैराग्राफ के उदाहरण की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किस प्रकार से करके हम जो है आप कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करेंगे।
यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमने सिंपल सेंटेंस में लिखे हुए हैं। और एक बात, इस बात को ध्यान देना, हमने वहां पर जो है सिंपल सेंटेंस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस अलग अलग लिखे हुए थे। यहाँ पर आपको सिंपल बस इतना सा अंतर होगा, यहाँ पर जो आपको सिंपल सेंटेंस मिलेगा एक ही में मिलेगा, एक ही में मिलेगा, उसे आपको एक ही में कंपाउंड में चेंज करना होगा। बस इतना सा डिफरेंस आपको मिलेगा। जैसे हमने लिखा द सन हैविंग राइजन, ये प्यारे बच्चे आपको याद है द सन हैविंग राइजन कैसे हुआ है? पार्टिसिपल का प्रयोग करके यहां पर बनाया गया है। मींस सिंपल सेंटेंस ऐसे दिया हुआ होगा, द सन हैविंग राइजन मींस पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। द सन हैविंग राइजन द फार्मर बिगेन टू प्लाउ द फील्ड्स, मींस सूर्य उगा और उसके बाद किसान क्या करना शुरू कर दिए? खेत में काम करना शुरू कर दिए। मींस प्लाउ मींस जोतना होता है, मींस खेत को जोतना शुरू कर दिए। तो प्यारे बच्चे सूर्य के उगने के बाद जो है सूर्य उगा और उसके बाद किसान क्या करने लगे? खेत में काम करने लगे। तो आपको पता है सूर्य उगा है और उसके बाद खेत में किसान जो है प्लाउ कर रहे हैं, मींस अपने खेतों को जो है जोत रहे हैं, जुताई कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दी सन रोज, अगर हम ऐसे लिख दे रहे हैं दी सन रोज मींस सूर्य उगा एंड दी फार्मर्स और किसान बिगेन टू प्लाउ मींस शुरू किए, प्लाउ दी फील्ड्स मींस खेतों को जोतना, क्या खेतों की जुताई क्या करना करिए शुरू किए। तो पहले हमने यहाँ पर किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। और एंड आपको पता है कि क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। तो हमने इसे एक बनाया, दी सन रोज मींस सूर्य क्या हुआ? उगा। अब यहाँ पर रोज हमने क्यों किया हुआ है? आपको पता है जो है राइज का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रोज होता है। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइजन होता है, जो ऊपर वाले वाक्य में थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चे रोज हमने इसलिए किया क्योंकि एक स्टेंस में ऊपर वाला आपका पास्ट टेंस में दिया हुआ है, तो हम नीचे भी पास्ट टेंस में ही करेंगे। तो इसलिए हमने किया हुआ है द सन रोज मींस सूर्य उगा एंड दी फार्मर्स बिगेन टू प्लाउ दी फील्ड्स, और जो है किसान क्या करना शुरू कर दिए? खेतों को जोतना शुरू कर दिए। तो बताओ क्या दोनों में कोई अर्थ में परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो ऊपर आपका अर्थ था वही आपको नीचे भी अर्थ मिल रहा है। दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड का प्रयोग करके हमने बनाए हुए हैं। तो इसलिए आपका सेंटेंस क्या ये हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। आपने एक सिंपल सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया? कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। और ऊपर वाला याद रखना कि पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे हुआ है, ठीक है? हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। दूसरा प्यारे बच्चे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट मींस ईमानदार होने के अलावा ही इज जेंटल मींस वह जो है जेंटल भी है, मींस अच्छा भी है। ईमानदार होने के अलावा वह जेंटल भी है, मींस अच्छा इंसान भी है। प्यारे बच्चे बताओ उसकी क्या क्या क्वालिटी बताई गई है? ऑनेस्ट क्वालिटी बताई गई है और जेंटल मींस अच्छा होने की क्वालिटी, दोनों क्वालिटीज बताई गई हैं। मींस पहली बात बताई गई है कि भैया वो ऑनेस्ट है और दूसरी बात बताई गई है कि जेंटल भी है। तो दो ही क्वालिटी की बात किया गया है, तो मींस इसको जोड़ना है। कहा हम इसको नॉट ओनली बट आल्सो से नहीं जोड़ सकते हैं? तो देखो यहाँ ध्यान देना, जो कंपाउंड सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट, वह केवल ईमानदार ही नहीं है, बट ऑल्सो जेंटल, उसके अलावा वह क्या है? जेंटल भी है, मीन्स अच्छा इंसान भी है। प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, हमने इसी तरह से आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना सिखाया था। जब सिंथेसिस की क्लास हम ले रहे थे तो वहां पर आपको सिखाए हुए थे नॉट ओनली बट आल्सो से आपको किस तरह से जोड़ने होते हैं। तो हमने सिंपल से कर दिया, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट, वह केवल ईमानदार ही नहीं है, बट आल्सो जेंटल मीन्स जेंटल भी है। तो आपने इसे ऊपर वाले सिंपल सेंटेंस को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? कंपाउंड सेंटेंस में आपने आसानी से कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको इतना ध्यान देना होता है कि जो है कि जो आपको वाक्य ऊपर दिया होता है उसको अर्थ को अगर आप समझ गए, उसके अर्थ को समझ गए और इसके कोऑर्डिनेट कंजक्शन के आपको हर एक कंजक्शन पता है, मींस वो कंजक्शन आपको पता है और उस कंजक्शन के माध्यम से कैसे जोड़ते हैं वाक्यों को, अगर इतना पता है तो आपको कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो हम लोग ने देखा क्यूमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके कैसे जो है हम लोग क्या बनाते थे? कंपाउंड सेंटेंस बनाते थे। अब दूसरा आपको याद होगा, दूसरा कंजक्शन हमने बताया था बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजक्शन, मींस अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके आपको क्या बनाने हैं? कंपाउंड सेंटेंस का प्रयोग बनाने हैं। तो अब बात आती है कि अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? अल्टरनेटिव मींस होता है जो विकल्प दिखाने वाले कंजक्शन होते हैं। कुछ कंजक्शन हमने आपको बताया था विकल्प दिखाते हैं, मींस जो आपको ऑप्शन दिखाते हैं कि भैया ई चाहिए या ऊ चाहिए, ई और ऊ के बीच में क्या दिखाते हैं?
जो है आपको ऑप्शन दिखाते हैं कि जैसे हमको जो है जलेबी चाहिए या फिर इमरती चाहिए, दोनों में से एक का ही मिलना चाहिए। जैसा इस समय आपके लिए, आप या तो पढ़ाई करके एकदम ध्यान से ध्यान एकाग्र करके या तो पढ़ाई कर लो, और दूसरा बात कर सकते हो, मौज मस्ती कर सकते हो। दो में से आपको एक काम करना होता है, तो दो में से एक काम करना होता है, तो दो में से एक काम करने के लिए आपको ऑप्शन मिल गया ना, तो वही आपका ये होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। मीन्स जो आपके सामने विकल्प को रखे मीन्स ऑप्शन को रखे, वही क्या होता है आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है। इसे हमने बताया हुआ था। अब जो इसकी मुख्य कंजक्शन है उस कंजक्शन को समझने की कोशिश करना। मुख्य कंजक्शन प्यारे बच्चे हमने इसमें आपको बताए हुए भी थे। आर होता है, आइदर आर होता है, नीदर नार होता है, अदरवाइज होता है। ये क्या होते हैं, इसके कुछ मुख्य कंजक्शन होते हैं जो आपको ऑप्शन बताते हैं। आर हो गया, अदर आर हो गया, आइदर आर हो गया, नाइदर नार हो गया, अदरवाइज हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपके उदाहरण के माध्यम से जैसे जल्दी से हम लोग समझते हैं कि आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। और प्यारे बच्चे इसके उदाहरण की तरफ चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो पहुंचा देना। आगे चलते हैं, उदाहरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान देना प्यारे बच्चे, हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहले एग्जाम्पल पे देखिए चलते हैं। हमने सिंपल सेंटेंस में लिखे हुए हैं, वी सेल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन को मिस कर देंगे। विदाउट मेकिंग हास्ट मीन्स बिना जल्दबाजी किए, मीन्स अगर हम जल्दबाजी नहीं करेंगे तो ट्रेन को क्या कर देंगे, मिस कर देंगे, मिस छोड़ देंगे। तो हमने विदाउट का प्रयोग करके वहां सिंपल सेंटेंस बनाए हुए हैं। अब इसे हमें बनाने कंपाउंड सेंटेंस बनाने हैं। मीन्स आपको पता है ऊपर वाले से आपने अर्थ निकाल लिया कि अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो आपकी ट्रेन क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। यही आपने जो है ऊपर वाले से अर्थ निकाल लिया। मीन्स आपके पास ऑप्शन दो हो गए, ये तो आप जल्दबाजी करो तभी ट्रेनिया मिलेगी, और जल्दबाजी नहीं करोगे तो धीमा चलोगे तो भैया ट्रेनिया कहाँ हो जाएगी, छूट हो जाएगी। तो भैया ट्रेन छूट जाएगी, या तो जल्दबाजी करो या तो ट्रेन को छोड़ो, दो इनसे आपको एक करना है। तो आपके सामने ऑप्शन आ गया। ऑप्शन जैसे आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम यहाँ पर अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग किस तरह से करना है, नीचे देखिए, मेक हास्ट मींस जल्दबाजी करो, जल्दी करो, अदरवाइज अन्यथा वी शैल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन को क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। मींस जल्दी करो अन्यथा हम ट्रेन को क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, ऊपर वाला जो अर्थ था वही सेम आपको अर्थ नीचे वाला भी सेंटेंस दे रहा होगा। मेक हास्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन, सेम वही आपको अर्थ दे रहा होगा। तो हमने यहाँ पर अदरवाइज का प्रयोग करके बनाए हुए हैं। अदरवाइज बोले तो आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस का प्रयोग करके हमने कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके हमने इसे कंपाउंड सेंटेंस बनाए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगले पे चलते हैं। ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस एग्जाम दिस ईयर, मीन्स इस वर्ष पास होने के लिए उसे कठिन परिश्रम क्या करना होगा, करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चे अगर उसे पास होना है तो क्या करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। मीन्स अगर कठिन परिश्रम नहीं करता है तो फेल हो जाएगा। तो इसके सामने दो ऑप्शन है, एक तो कठिन परिश्रम करे, और दूसरा जो है अगर नहीं कठिन परिश्रम कर रहा है तो फेल हो जाएगा। ये दो उसके सामने ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में उसको एक चूज करना है। तो कैसे हम लिख देंगे, ही मस्ट वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करे, और अन्यथा ही विल नॉट पास दिस ईयर, वह अन्यथा इस वर्ष वह पास नहीं हो सकेगा। सिंपल सा, आर का अर्थ जो है या भी होता है अन्यथा भी होता है, इस बात को आप समझते रहना, या भी होता है अन्यथा भी होता है। तो ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, मीन्स आर, अन्यथा ही विल नॉट पास दिस ईयर, मीन्स अन्यथा वह इस वर्ष पास नहीं हो सकेगा। तो प्यारे बच्चे हमने यहाँ आर का प्रयोग करके हमने किसका प्रयोग किए हुए हैं, यहाँ पर आप अदरवाइज भी लगा सकते हो, तो जरूरी नहीं कि आर ही लगाओगे, अदरवाइज भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने लगा दिया ही मस्ट वर्क हार्ड, आर ही विल नॉट पास दिस ईयर। तो प्यारे बच्चे बस इतना समझने की कोशिश करेंगे आप कि जो भी वाक्य ऊपर दिया हुआ है उसका अर्थ निकालो, और फिर उसके बाद सेट करने की कोशिश करो कि ये चारों कंजक्शन जो आपके हैं, मीन्स कोऑर्डिनेट कंजक्शन के जो आपको चारों कंजक्शन है, उनमें से कौन सा कंजक्शन इस पे फिट हो रहा है, बस उस चीज को आप समझने की कोशिश करो। फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आप वाक्य को कुछ परिवर्तन करके आप क्या कर दो, बना दो, आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे पे हम लोग बढ़ते हैं। बाई यूजिंग एडवर्सेटिव कंजक्शन, मीन्स विरोध बताने वाले संयोजक का प्रयोग करके। मीन्स कुछ कंजक्शन आपके ऐसे होते हैं जो विरोध बताते हैं, उन विरोध बताने वाले कंजक्शन का प्रयोग करके कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करेंगे उस पर चर्चा करते हैं।
यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं बाय यूजिंग एडवर्सिटी कंजंक्शन मींस विरोध बताने वाले संयोजक का प्रयोग करके। अब इसमें जो मुख्य कंजंक्शन होते हैं उस मुख्य कंजंक्शन को समझने की कोशिश करिए। इसमें मुख्य कंजंक्शन आपका एट होता है, बट होता है, स्टील होता है, हाउएवर होता है, हाउएवर नहीं लिखे हुए हैं, एट, बट, स्टील, हाउएवर इत्यादि आपके क्या होते हैं इसमें मुख्य कंजंक्शन होते हैं। एक इसमें होते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन में। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन का उदाहरण जल्दी से देखते हैं कैसे जो है प्रयोग करके हम बनाएंगे एक नया कंपाउंड सेंटेंस। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम्पल कुछ लिखे हुए हैं। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है। पहले अर्थ निकालने की कोशिश किया करो, इस बात को ध्यान दो। पहले जो भी वाक्य आपका दिया हुआ है उसका अर्थ निकाल लिया करो, उसके बाद भावार्थ के अकॉर्डिंग आप परिवर्तन किया करो। जैसे पहले में दिए हुए हैं, पहला सिंपल वाक्य है इन स्पाइट ऑफ हिज इल हेल्थ मीन्स उसके जो है बुरा हेल्थ मीन्स जो है क्या कह सकते हैं तबीयत मीन्स उसकी बुरी तबीयत होने के बावजूद, इन स्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, उसकी खराब तबीयत होने के बावजूद ही अटेंडेड द क्लास मीन्स उसने कक्षा को अटेंड किया, मतलब ढंग का लड़का है, पढ़ने वाला लड़का है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हिज इल हेल्थ मीन्स बुरा स्वास्थ्य होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है बावजूद, ही अटेंडेड द क्लास उसने कक्षा को क्या किया अटेंड किया। तो प्यारे बच्चे एक इसमें जो है आपको पता है कि उसका स्वास्थ्य भी खराब था और उसने क्लास को भी अटेंड किया। आपको पता चल रहा है कि दोनों में वाक्य में विरोध पैदा हो रहा है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप कक्षा को अटेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विरोधाभास मिल रहा है कि जो है ये नियम होता है, अगर तबीयत खराब है तो भैया आप कक्षा को अटेंड नहीं कर सकते हो ना, क्लासियम नहीं जा सकते हो ना, ऐसा एक नियम बना दिया। लेकिन आप नियम के विपरीत भी जाकर के अगर आप उस काम को कर रहे हैं तो मीन्स कहीं ना कहीं आपको विरोधाभास का सामना करना होगा। और अगर विरोधाभास है तो मीन्स हम कौन से कंजंक्शन की तरफ जो है नजर दौड़ाएंगे, एडवर्सेटिव कंजंक्शन की तरफ नजर दौड़ाएंगे। तो जब एडवर्सेटिव कंजंक्शन की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हमको कौन से मिलेगा, इसमें जो है बट हो सकता है, एट हो सकता है, स्टील हो सकता है, ईवर हो सकता है, इक्वल कंजंक्शन मिलेंगे। तो इसे क्या हम इस तरह से नहीं बना सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं हिज हेल्थ वॉज नॉट गुड, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बट लेकिन ही अटेंडेड द क्लास, उसने कक्षा को अटेंड किया। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखना बट का आपने प्रयोग करके किस तरह से आपने कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। हिज हेल्थ वॉज नॉट गुड, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, बट ही अटेंडेड द क्लास, उसने कक्षा को अटेंड किया। तो हमने यहाँ पर जो है एक सिंपल सा बट का प्रयोग करके हमने इसे किस में बना दिए, कंपाउंड सेंटेंस में चेंजेस कर दिए। तो आप यही तो करें, बस आप अर्थ को निकालो, उसके बाद जोड़ना सीख जाओ किस तरह से हम जोड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ वर्डिंग अगर आपको अपने मन से भी लिखनी पड़ रहे हैं ना, जैसे हमने यहाँ पर हिज हेल्थ अपने मन से लिखा और वाज का प्रयोग जो है क्योंकि पास्ट टेंस में था तो इसलिए वाज का प्रयोग किए। उसके बाद नॉट गुड हमने जो है इल था तो इसलिए उसके लिए नॉट गुड का प्रयोग किए। तो ये कुछ वर्डिंग अगर आपको अपने मन से भी प्रयोग करने पड़ रहे हैं तो कोई उससे दिक्कत नहीं है, बस दोनों सेंटेंस का उसके बाद जो है सिंपल और कंपाउंड का दोनों का अर्थ निकाल लेना। अगर अर्थ में वेरिएशन नहीं आ रहे हैं, मीन्स परिवर्तन नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपका वाक्य सही है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो ए पैर हो गया। दूसरे एग्जांपल में समझने की कोशिश करना, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम करने के बावजूद सी फेल्ड मीन्स वह असफल होगी। मीन्स माना जाता है कि भैया अगर जो है कठिन परिश्रम आप कर रहे हैं तो आप क्या होंगे, पास होंगे, ऐसा माना जाता है, ऐसा धारणा है। तो लेकिन आप फेल तब हो गए और सी है मतलब लड़की है, तो लाइक मतलब कोनो गदही लड़की है, खूब ही कठिन परिश्रम किया लेकिन पास नहीं हो पाई। तो हो सकता है उसका दिमाग कोई कम रहा होगा, कुछ हो सकता है। तो जब कुछ हो सकता है तो भैया दोनों बात में विरोधाभास है ना, तो हो सकता है ऐसे हो सकता है वो अपने गार्जियन को दिखाने के लिए खूब पढ़ रही होगी लेकिन एक्चुअल में पढ़ ही नहीं रही होगी, तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो बहुत ही कंडीशन हो सकती है। तो अब जो है हार्डवर्क करने के बावजूद अगर वह असफल हो गई है तो हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं क्या आया, एडवर्सेटिव आया, मींस विरोधाभास की बात आई। तो विरोधाभास की बात आई तो हमें एडवर्सेटिव कंजंक्शन याद आने चाहिए, और कंजंक्शन इसमें कौन होते हैं, बट, एट, स्टील और हाउएवर का प्रयोग होगा। तो जैसे क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, एट लेकिन फिर भी सी फेल्ड, वह क्या हो गई, असफल हो गई। मींस कठिन परिश्रम किया फिर भी वह असफल हो गई। एट का प्रयोग करके हमने क्या बना दिया, इसे कंपाउंड सेंटेंस में नॉर्मली परिवर्तन कर दिया। तो इस तरह से आप सिंपली करेंगे, इस तरह से आप नॉर्मली परिवर्तन करते हैं। आपको ये बहुत बड़ी चीज
नहीं है, बस आप अर्थ को निकालो, अर्थ को निकाल करके आप वाक्य में जो है कुछ वर्डिंग नए भी जोड़ सकते हो। जैसे भी अगर वाक्य आपका सही बन रहा है तो वाक्य का उस ढंग से बना करके आप उसे पूरा कर देंगे। तो प्यारे बच्चे ये आपका हो गया कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तन हो गया। तो हमने देख लिया का आपको एडवर्सेटिव को परिवर्तन आपने देख लिया। अभी तक आपने 3 देखा, क्यूमुलेटिव देखा, अल्टरनेटिव देखा, एडवर्सेटिव देखा। अब चौथे की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, इलेटेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके कैसे कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करेंगे। और इलेटेटिव कंजक्शन पे चलने से पहले नीचे आपको कुछ दिख रहा होगा, चैनल का नाम दिख रहा होगा, डायमंड एकेडमी क्लासेस। भैया क्या करना होता है आपको, कुछ समझदार आप लोग हो तो आप अपना काम कर लेना, हमको कहने की बात कहना ना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, चौथे जो है हेडिंग पे चलते हैं। यहाँ पर बच्चे देखिए आपका चौथा हेडिंग हमने लिखा हुआ है बाय यूजिंग इलेटेटिव कंजक्शन, मींस परिणाम प्रकट करने वाले संयोजक का प्रयोग करके। मींस परिणाम प्रकट करने वाले संयोजक मींस कंजक्शन का प्रयोग करके किस तरह से हम कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करेंगे, अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। भैया परिणाम मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने खराब जो है मेहनत नहीं किया हुआ है तो उसका नतीजा क्या होगा कि आप एग्जामों में फेल हो जाओगे, या फिर अगर फेल नहीं हो रहा है जो है पास हो जा रहे हो तो कम नंबर से पास होगे, यही उसका परिणाम होगा ना। तो आपने जो भी किया होगा, इनपुट जो आपने दिया होगा, उसका जो आउटपुट मिलता है वही आपका क्या होता है, इलेटेटिव कंजक्शन होते हैं। और इसका जो है इलेटेटिव कंजक्शन में मुख्य कंजक्शन कौन से होते हैं, सो होता है और देयरफॉर होते हैं। ये 2 कंजक्शन आपके क्या होते हैं, मुख्य कंजक्शन होते हैं। अब भैया हम डायरेक्ट एग्जांपल पे पहुंच जाएंगे, हम ज्यादा लंबी चर्चा नहीं बढ़ा रहे। काहे को नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने सब कुछ बता चुके हैं प्यारे बच्चे। हमने जो है इसे सब कुछ एक बार केवल रिवीजन कर रहे हैं। हमने जो है सिंथेसिस में यही टॉपिक ही चला था, सिंथेसिस में यही सारी टॉपिक ही चली हुई थी। तो अब जल्दी से यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर सिंपल सेंटेंस लिखे हुए हैं, द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसओबीडियंस। मीन्स जो वह डिसओबीडियंस था, मीन्स आज्ञाकारी नहीं था, उसके लिए टीचर ने उसे क्या किया, पनिश किया। तो भैया वो डिसओबीडियंट के लिए टीचर ने पनिश किया ना, तो मीन्स जो है एक तो पहली बात हो गई डिसओबीडियंट हो गया, और उसका परिणाम उसे क्या मिला कि पनिशमेंट मिला। मीन्स उसका जो है वर्क कौन सा था, डिसओबीडियंट था, मीन्स आज्ञाकारी नहीं था, और उसका परिणाम उसे क्या मिला कि जो है कि उसे टीचर ने पनिश किया। तो भैया परिणाम टीचर ने पनिश किया ना, तो आप परिणामवाचक आप कंजक्शन को याद करेंगे, जब भैया जिसकी जरूरत हो तभी याद करेंगे ना। तो वही बात है यहाँ पर, The boy was disobedient, हमने क्या लिख दिया, The boy was disobedient मीन्स लड़का क्या था, आज्ञाकारी नहीं था। So मीन्स इसलिए the teacher punished him, इसलिए टीचर ने उसे क्या किया, पनिश किया। तो आपने परिणाम बताने के लिए कौन से कंजक्शन का प्रयोग किए हुए हैं, सो का प्रयोग किए हुए हैं। और आपको पता है सो कौन सा कंजक्शन होता है, इलेटेटिव कंजक्शन होते हैं। तो आप इस तरह से इलेटेटिव कंजक्शन जो है का प्रयोग करके आप परिणाम दिखाने वाले वाक्यों को आप कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं। बस आप यही हम बार बार करें, सीधे सटीक आप जोड़ने की कोशिश किया करो। अगर जैसे भी आपका वाक्य जुड़ जा रहा है तो उसी तरह से, और टेंस का खास करके ध्यान देना, अगर ऊपर पास्ट टेंस में दिया हुआ है तो नीचे आप पास्ट टेंस में ही बनाओगे, ऊपर प्रेजेंट टेंस में दिया है तो नीचे भी आप प्रेजेंट टेंस में ही बनाओगे। जिस टेंस में आपको दिया हुआ होता है नीचे भी आपको उसी टेंस में बनाने होते हैं, बस इस बात को आप ध्यान रखना। दूसरा जैसे हमने लिखा हुआ है ओविंग टू हिज इल लक, मीन्स जो है इल लक होने की वजह से, इल लक मीन्स होता है बदकिस्मती होने की वजह से, सी मेट विथ एन एक्सीडेंट, मीन्स उसको क्या हो गया, सी मेट विथ एन एक्सीडेंट मीन्स उसका एक्सीडेंट हो गया, मतलब उसकी किस्मत ही खराब थी जो एक्सीडेंट हुआ हो गया। तो भैया किस्मतियां खराब होने का परिणाम वो निकला ना कि एक्सीडेंट हो गया। अगर किस्मतियां हमारी खराब नहीं होती तो एक्सीडेंट हुआ नहीं होता ना। तो वही बात है, उसका परिणाम मतलब किस्मतियां खराब होने का परिणाम कौन से निकला, ये एक्सीडेंट होने के रूप में निकला। और परिणाम के लिए आपको पता है कि आप किस कंजक्शन को याद करेंगे, इलेटेटिव कंजक्शन को याद करेंगे। तो जैसे भैया जो है जब जिसको जरूरत होती है तब ही हम उसकी याद करते हैं ना, बाबूजी का तभी याद हम करेंगे जब उनसे जो है जरूरत होगी, फिसिया लेना होगा, कोचिंगिया के स्कूलिया के फिसिया लेना होगा, तभी बाबूजी की याद करते हैं ना, और तो याद नहीं करते। वही बात यहाँ भी है कि जब यहाँ पर जिसकी जरूरत है में से जो परिणाम निकल रहा है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है तो अब हम किसका प्रयोग करते हैं, इलेटेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सी वाज अनलकी मींस उसके अनलकी होने का परिणाम यह निकला कि उसको क्या हो गया, एक्सीडेंट उसका हो गया। और परिणाम के लिए हम कौन सा कंजक्शन, इलेटेटिव कंजक्शन कौन सा प्रयोग करेंगे, देयरफॉर का प्रयोग करेंगे। अब ये आप लोग कहोगे कि भैया सर जी जो है ये देयरफॉर का काहे प्रयोग कर दिए, सो का प्रयोग काहे नहीं किए। तो भैया दोनों में से कौनों कर सकते हो, इसमें कोनो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सो भी यहाँ देयरफॉर की जगह पर सो भी लगा सकते
थे, कौनो समस्या कौनो दिक्कत की बात होती नहीं। तो प्यारे बच्चे आपने इसको क्या कर दिया, सी वाज अनलकी देयरफॉर सी मेट विथ एन एक्सीडेंट, ये आपका हो गया। इसका जो है सिंपल को आपने कंपाउंड में परिवर्तन कर दिया। तो आप इस तरह से परिवर्तन करते हैं, सिंपल को आप इस तरह से कंपाउंड में परिवर्तन करते हैं। प्यारे बच्चे अभी तक आपने देखा कि कैसे सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलते हैं। अब हम लोग नई हेडिंग की तरफ चलेंगे। कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। जो अभी तक आपने नियम पढ़े हुए हैं, सेम इसका अपोजिट अगर हो जाएगा तो आप जो है कंपाउंड को किस में बदल देंगे, सिंपल में बदल देंगे। तो इन्हीं जो नियम बताए हुए इन्हीं को आपको उलट देने हैं, जो भी नियम बताए उन्हीं को उलट देने हैं। तो आपका सिंपल से कंपाउंड से किस में परिवर्तन हो जाएगा, सिंपल में परिवर्तन हो जाएगा। तो आपने देखा सिंपल से कंपाउंड में परिवर्तन करने के लिए आपने 4 नियम देखे हुए हैं। मींस क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के 4 जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन थे उन्हीं का प्रयोग करके आपने कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण किया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं नई हेडिंग देखते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। हमने बता दिया कि इन्हीं सभी नियमों का उल्टा नियम होगा, लेकिन अब चलते हैं कुछ जो है नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ क्या नियम आपके इसके होते हैं। अब यहां समझने की कोशिश करना, हमने लिखे हुए हैं, हेडिंग बनाए हुए हैं, कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलना। अब नियम को उल्टा करना है। हमने यहाँ पर लिखे हुए निम्न का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। मीन्स इन सभी का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंस को बदलेंगे। किसका, जिरंड या पार्टिसिपल का प्रयोग करके, दूसरा प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करके, तीसरा इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। प्यारे बच्चे एक चीज आपको और मेमोराइज करा देते हैं, याद करा देते हैं। जब हमने सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलने के लिए नियम पढ़ रहे थे, मीन्स जब हम सिंपल जब हम सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम पढ़ रहे थे, आपको याद है जब हम सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम पढ़ रहे थे तो हमने 7-8 नियम आपको बताए थे, 7-8 नियम बताए थे जब हम सिंपल सेंटेंस जैसे बनाते थे। हमने यहाँ पर केवल 3 ही लिखे हुए हैं, लेकिन हमने 7-8 नियम आपको बताए थे। याद होना चाहिए, आपको सारी बात याद होनी चाहिए सिंथेसिस के। हमने वहां पर 7-8 जो नियम बताए हुए थे, वही 7-8 नियम यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। वही सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई करके आप क्या बनाओगे, सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। और एक बार फिर से पन्ना पलट लेना, अगर आपको याद ना हो सिंथेसिस के उस क्लास में जाकर के कि सिंपल सेंटेंस जो है कैसे बनता है, उसका जो है पन्ना एक बार फिर पलट लेना। आपके सारे नियम जो है कंफ्यूजन, सारी चीजें दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चे। अब हम लोग इसमें 3 जितना ही हमने 3 का प्रयोग लिखे हुए हैं, तीनों का एक एक करके जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। और तीनों का प्रयोग देखने से पहले नीचे कुछ दिख रहा होगा, आप अपना काम कर लीजिएगा। जल्दी से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। यहाँ पर प्यारे बच्चे देखिए हमने लिखे हुए हैं जिरंड या पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पहली टॉपिक हमने लिखे हुए हैं जिरंड या पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। और प्यारे बच्चे ये टॉपिक हमने जिरंड या इन्फिनेटिव का प्रयोग हमने आपको बताया था, पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे सिंपल सेंटेंस बताए थे। सारी चीजें हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने कंपाउंड सेंटेंस लिखा, आई एंटर्ड द हाउस एंड सा अ डॉग ड्रिंकिंग मिल्क। मैं घर में घुसा और देखा कि एक कुत्ता क्या कर रहा था, मिल्क को पी रहा था, मीन्स दूधवा को क्या कर रहा था, पी रहा था। अब एंड लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है आपका कंपाउंड सेंटेंस है, द्विवाक्य एंड से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है ऊपरा वाला सेंटेंस कौन सा था, कंपाउंड सेंटेंस था। इसको हमको बदलना है, किस में बदलना है, जिरंड या पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बदलना है। आपको बताए थे जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल बताए थे, उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना बताए हुए थे। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, इंटरिंग द हाउस मींस घर में घुस करके, जैसे एंटरिंग द हाउस मींस जैसे घर में घुसा, आई सा मैंने देखा, डॉग ड्रिंकिंग मिल्क डॉग क्या कर रहा था, कुत्ता क्या कर रहा था, दूध पी रहा था। इंटरिंग द हाउस हमने कर दिया, इंटरिंग द हाउस हमने करके दिया मींस घर में घुसते ही, आई सा मैंने देखा, अ डॉग ड्रिंकिंग मिल्क मींस एक कुत्ता क्या कर रहा था, दूध पी रहा था। तो इस तरह से हमने इंटरिंग का प्रयोग करके मींस पार्टिसिपल का प्रयोग करके इसे किस में चेंज कर दिए, सिंपल सेंटेंस में परिवर्तन कर दिए। और दूसरा हमने आर वाले इस तरह से भी आप इसे बना सकते हो, आफ्टर एंटरिंग द हाउस मींस घर में घुसने के बाद, आई सा अ डॉग ड्रिंकिंग मिल्क मैंने देखा, आई सा अ डॉग मैंने एक कुत्ते को देखा, ड्रिंकिंग मिल्क मींस दूध पीते हुए। तो आप आफ्टर का भी पहले प्रयोग कर सकते हो, आफ्टर एंटरिंग द हाउस भी कर सकते हो। दोनों तरह से आप इसको सिंपल सेंटेंस में क्या कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका जिरंड या पार्टिसिपल का प्रयोग करके क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम हो गए। हम केवल जल्दी से 1-2 एग्जांपल के माध्यम से आपको केवल समझा रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि हर एक टॉपिक को बेहतरीन ढंग से हमने सिंथेसिस में पढ़ाया हुआ है। तो प्यारे बच्चे अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं आपका। अगला है प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करके, किस तरह से प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे, इसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ समझने की कोशिश करिए प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करके। यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ है कंपाउंड सेंटेंस में, ही इज नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस, उसने केवल वादा ही नहीं किया, बट आल्सो केप्ट इट, उसने इसको निभाया भी। तो अगर हम बिसाइड्स का प्रयोग करें तो बिसाइड्स का प्रयोग करके बना सकते हैं। बिसाइड मीन्स होता है के बजाय, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस मीन्स वादा करने के बजाय मीन्स के अलावा कह देंगे। बिसाइड्स मीन्स होता है के अलावा, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस मीन्स एक वादा करने के अलावा, ही केप्ट इट, उसने इसे निभाया भी। तो सबसे बड़ी बात होती है कामा लगा करके, कामा लगाएंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। तो सिंपल सा, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस मीन्स वादा करने के अलावा, ही केप्ट इट, उसने इसे क्या किया, निभाया भी। तो हमने बिसाइड्स का यहाँ पर प्रयोग करके क्या बना दिए हुए हैं, सिंपल सेंटेंस में परिवर्तन कर दिए हुए हैं। बस आप इतना ध्यान रखना कि आपको याद होना चाहिए कि बिसाइड्स आपका क्या होता है, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए प्रीपोजिशनल आपके ये आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं। तो सिंपल सा इनका प्रयोग करके आप क्या, हमने एक नियम बताया था उसमें, प्रीपोजिशन या जिरन का प्रयोग करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो हमने प्रीपोजिशन का वहां पर जो प्रयोग बताया हुआ था, उम्मीद करते हैं आपको वो याद होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो हमने बिसाइड्स का प्रयोग किया, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट। तो इसे हमने प्रयोग करके क्या बना दिए, आपने सिंपल सेंटेंस बना दिए। आगे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ही इज अ फॉरेनर, वह एक फॉरेनर है, टू इंडिया मीन्स भारत के लिए वह एक फॉरेनर है, बट ही स्पीक्स हिंदी, लेकिन वह क्या बोलता है, ही स्पीक्स हिंदी, वह हिंदी भी अच्छी तरह से बोलता है, लेकिन वह हिंदी बोलता है। तो प्यारे बच्चे, फॉरेनर है तो उसका परिणाम होना चाहिए था कि हिंदी न बोले, मीन्स यही होना चाहिए था कि हिंदी न बोले, लेकिन बोल रहा है तो विरोधाभास आ रहा है, तो मीन्स विरोधाभास के लिए बट का प्रयोग हुआ है। तो अब हम जो है विरोधाभास के लिए, आपको पता है सिंपल सेंटेंस में आप इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग कर सकते हो। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फॉरेनर टू इंडिया, भारत के लिए एक विदेशी होने के अलावा के बजाय, ही स्पीक्स हिंदी, वह हिंदी क्या करता है, बोलता है। इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बजाय कर सकते हो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फॉरेनर मीन्स एक विदेशी होने के बजाय, भारत के लिए एक विदेशी होने के बजाय, ही स्पीक्स हिंदी, वह क्या करता है, हिंदी बोलता है। तो इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग यहां पर करके आपने क्या बना दिए हुए हैं, उससे जो है आपने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिए हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ इन स्पाइट आपका क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपका लास्ट है, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके कैसे हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। जल्दी से इन्फिनेटिव की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान से प्यारे बच्चे समझने की कोशिश करना, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके कैसे हम बनाएंगे। हमें एक वाक्य लिखा हुआ है, इसी में आपको समझा देते हैं। पहले हमने लिखा हुआ, यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स, आपको अपने ऑफिसर का आज्ञा का पालन करना चाहिए, और अन्यथा यू विल बी पनिश्ड, आप क्या किए जाएंगे, दंडित किए जाएंगे। आपको अपने ऑफिसर का आज्ञा का पालन करना चाहिए, अन्यथा आप क्या किए जाएंगे, दंडित किए जाएंगे। आर का अर्थ हमने अब आपको बताया, अन्यथा भी होता है, या भी होता है, अन्यथा भी होता है। अब यार बच्चे इसे हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए, यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स, आपको अपने ऑफिसर का आज्ञा का पालन करना चाहिए, टू एस्केप मींस बचने के लिए, पनिशमेंट मींस दंड से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने ऑफिसर का जो है आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो टू एस्केप करके हमने क्या बना दिए हुए, इन्फिनेटिव का प्रयोग कर दिए हुए हैं। एस्केप आपका वर्ब है, वर्ब के पहले टू का प्रयोग करके हमने क्या बना दिया, इन्फिनेटिव का प्रयोग कर दिए हुए हैं। तो सिंपल सा हो गया, यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स टू एस्केप। ये टू एस्केप हमने अपने मन से वर्डिंग जोड़ी हुए हैं। यही बार बार कह रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा, कैसे किस वर्डिंग को कब जोड़े। भावार्थ नहीं परिवर्तन होना चाहिए, बस आपका सब कुछ वही हो, भावार्थ नहीं परिवर्तन होना चाहिए। और जो आप जो है जैसे कंपाउंड सेंटेंस के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसमें नहीं होना चाहिए, बाकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाक्य बन जाएगा। ये दोनों सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं होने चाहिए। बाकी जिन भी वर्डिंग का आप प्रयोग कर सकते हो, उसका प्रयोग करके आप इसे बना सकते हो सिंपल सेंटेंस। तो प्यारे बच्चे, ये हो गया सिंपल सा, आपने परिवर्तन कर दिया, यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स टू एस्केप पनिशमेंट। इस तरह से आपने इसका परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन करके इस तरह से आपने इसे किस में परिवर्तन कर दिया, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आपने देखा आज की क्लास में सिंपल सेंटेंस को कैसे जो है कंपाउंड सेंटेंस में बदलते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस को कैसे सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। उम्मीद करते हैं सारे टर्म्स, सारी कंडीशन, सारी शर्तें, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई।
और जो है एक बार 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 फिर से वही बात कहेंगे, अगर आपने सिंथेसिस की क्लास नहीं देखे हैं तो उस क्लास को देखिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन जो थोड़ा बहुत होंगे वो दूर हो जाएंगे। और एक चीज और, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, इसमें ध्यान देना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि इसमें वर्डिंग का खेल है, कोई खास नियम नहीं है। जितना आप वर्डिंग बेहतर जोड़ने के लिए जान जाते हैं उतना बेहतर ढंग से आप इसे कर पाएंगे। अगर वर्डिंग ही आपके पास नहीं होगी, अर्थ ही वाक्य निकाल नहीं पा रहे हो, तो समस्या है प्यारे बच्चे, तब थोड़ा सा समस्या है आपके लिए। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की 2 क्लास और बची हुई है, 2 क्लास और बची हुई है कल, और कल आपको एक क्लास सुबह मिल जाएगी या शाम तक मिल जाएगी, और परसों मीन्स 1-2 दिन में ये आपका चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन का कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे यही क्लास समाप्त करते हैं, और क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 11-12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू।